अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। सीरत कंपटीशन 2025 में जिन्होंने हिस्सा लिया है उनमें जो 7th क्लास या उससे आगे के हैं उनको ये किताब दी गई है कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। आसानी के लिए हम यहाँ इसको पढ़ा रहे हैं। देख लीजिए, ये सफ़ा नंबर कितना है, देख लीजिए 44, ये 45 है। फ़तह मक्का, मक्का कैसे फ़तह हुआ देखिए। क्योंकि हुजूर और मुसलमान मक्का छोड़कर मदीना आ गए थे, तो मक्का तो कुफ़ार कुरैश के हाथ में था। अब मक्का कैसे मुसलमानों के अंडर में आ गया देखिए। सुलह हुदैबिया की एक शर्त ये थी कि कुफ़ार मक्का मुसलमानों के साथ और मुसलमानों के हलीफ कबीलों यानी अलाइंस कबीलों के साथ जंग नहीं करेंगे और अमन व अमान से रहेंगे। ऊपर आपको याद होगा 10 साल तक जंग नहीं होगी, ये मुआहदा हुआ था। लेकिन कुफ़ार मक्का और क़बीले बनी बकर ने, क़बीले बनी बकर ये कुफ़ार मक्का का जो अलाइंस कबीला था ने इस अहद को तोड़ दिया। ये लोग पाबंदी नहीं किए, इसके एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ चले गए। इन दोनों ने मिलकर मुसलमानों के हलीफ यानी जिस कबीले का मुसलमानों से अलाइंस था, हलीफ कबीला बनी खुज़ाआ पर अचानक हमला करके बड़ी बेदर्दी के साथ उनके 30 आदमियों को कत्ल कर दिया, जबकि ये नहीं करना चाहिए था, एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ था। इस वाक़ये के बाद बनी खुज़ाआ के सरदार अम्र बिन सालिम हुजूर की बारगाह में जाकर मदद तलब की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का के पास खासिद भेजा कि बनी खुज़ाआ के मख्तूलों का खून बहा अदा किया जाए। खून बहा यानी जब नाहक किसी को मार दिया जाता था तो फिर कुछ पैसे देना पड़ता था, उसी को खून बहा बोलते। पैसे दो या ऊँट दो या जो भी दो, माल देना पड़ता था, उसको खून बहा बोलते। तो अब ये 30 लोगों को इन्होंने मार दिया था तो खून बहा अदा करना चाहिए था, या फिर ऐलान कर दिया जाए कि हुदैबिया का मुआहदा टूट गया, या तो उनका खून बहा अदा करो या तो एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, बोल दो फिर एग्रीमेंट अब कुछ नहीं, कोई भी किसी से जंग कर सकता है। इस तरह एग्रीमेंट हुआ कि जंग नहीं करेंगे, आदमी सुकून से बैठा हुआ है, अचानक आके हमला कर देंगे, तो ये तो गलत बात है। कुफ़ार मक्का ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खासिद से कहा, यानी जिनको हुजूर ने भेजा था, जाकर कह दो हम खून बहा नहीं अदा करेंगे, हुदैबिया का मुआहदा टूट गया, ख़त्म एग्रीमेंट, कुछ नहीं, अब जंग कर सकते हैं। अब कोई भी किसी से भी जंग कर सकता है। जब खासिद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर ये बात सुनाई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का से जंग की तैयारी का हुक्म दिया। अब देखिए, 10 रमज़ान 8 हिजरी को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10-12 हज़ार का लश्कर लेकर मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। देखिए, ग़ज़वे बदर में 313 मुसलमान थे, उसके बाद ग़ज़वे उहद में 700 थे, फिर खंदक में 3000 थे। देखिए बढ़ते बढ़ते अब 10-12 हज़ार हो गए। 10-12 हज़ार का लश्कर लेकर मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए और मक्का मुकर्रमा से एक मंजिल के फासले पर मर्रुज़ ज़हरान के मैदान में पड़ाव डाला। कुफ़ार कुरैश को अंदाज़ा नहीं था कि मुसलमानों का लश्कर इतना करीब आ गया है। जब उन्हें इत्तला मिली तो हालात मालूम करने के लिए अबू सुफियान, हकीम बिन हिज़ाम और बुदैल बिन वर्क़ा को भेजा। जब ये तीनों रात के वक्त मर्रुज़ ज़हरान के मैदान के पास आए तो मुसलमानों के इतने बड़े लश्कर को देखकर डर गए, क्योंकि कुफ़ार मक्का मुसलमानों के इतने बड़े लश्कर से मुकाबला नहीं कर सकते थे। ग़ज़वे बदर में 313 के सामने 1000 हार गए थे, उहद में 700 के सामने 3000 हार गए थे, अब तो 10,000 हैं, कैसे जीते। उन्हें यकीन हो गया था कि अब कुरैश का ख़ातिमा होने वाला है।
اس وقت عام طور پر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قریش حق پر ہیں، عرب کے لوگ سمجھتے تھے قریش ہی حق پر ہیں کیونکہ خانہ کعبہ انہی کے پاس ہے، عرب میں انہی کا غلبہ ہے، انہی کا مقام بلند ہے۔ لیکن جب مسلمان ان پر غالب آنے لگے، ان کو ہرانے لگے، تو لوگوں کے دلوں سے کفار قریش کے حق پر ہونے کا خیال ختم ہونے لگا، اور اسلام کی حقانیت کہ اسلام صحیح مذہب ہے ان کی سمجھ میں آنے لگا۔ ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کا دل بھی بدل گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بت اگر سچے خدا ہوتے تو آج کے دن ضرور ہماری مدد کرتے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت عباس ان تینوں کو امان دے کر، امان مطلب چلو کوئی مسلمان تم کو نہیں مارے گا، امان دے کر، کیونکہ یہ لوگ سپہ سالار تھے، ان کو تو دیکھتے ہی مار دیتے مسلمان، کفار مکہ کے سپہ سالار تھے، امان دے کر حضور کے پاس لے گئے۔ ان تینوں نے اسلام قبول کر لیا، دل کی دنیا تو پہلے ہی بدل گئی تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10-12 ہزار کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ آج مکہ کے کسی کافر و مشرک کو نہیں چھوڑا جائے گا، ایک ایک کو، یہاں اسپیس آنا تھا نہیں آیا، ایک ایک کو چن چن کر مارا جائے گا، کیونکہ یہ مکہ کے لوگ مسلمانوں کو ہجرت سے پہلے 13 سال تک ستاتے رہے، ہجرت کے بعد 6 سال تک مسلمانوں سے جنگیں کرتے رہے۔ دنیا کی کوئی اور قوم ہوتی تو مشرکین مکہ کو چن چن کر مارتی، نہ عورتوں کو بخشا جاتا، نہ بوڑھوں کو چھوڑا جاتا، نہ ہی بچوں کو، بلکہ ان کے جانوروں تک کو نہ بخشا جاتا، سب کو مار دیا جاتا کوئی دوسری قوم ہوتی۔ مگر یہ لشکر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تھا، چنانچہ حضور نے اعلان فرمایا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے اسے چھوڑ دیا جائے گا، نہیں ماریں گے، ہتھیار نیچے رکھ دو، بس مقابلہ مت کرو۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے چھوڑ دیا جائے گا، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اسے چھوڑ دیا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان سے مکہ کے ہر کافر کو اپنی جان بچانے کا موقع مل گیا۔ جو گھر میں تھا اس نے دروازہ بند کر لیا، جو خانہ کعبہ کے قریب تھا خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا، جو ابو سفیان کے گھر کے قریب تھا اس میں داخل ہو گیا، اور جس کے پاس اپنی جان بچانے کے لیے یہ تینوں مواقع چانس نہیں تھے تو وہ جہاں تھا وہیں ہتھیار ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اور جو نادان کافر اب بھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ہتھیار لے کر نکلے، مسلمانوں کے ہاتھوں اپنی بے وقوفی کی وجہ سے مارے گئے۔ جان بچانے کا موقع دیا گیا تھا، جان بچا لیتے، اب بھی لڑنے آئے تو مارے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہی خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک فرما دیا، نکال کر پھینک دیا۔ اس کے بعد حرم کعبہ میں خطبہ دیا، یعنی کعبے کے صحن میں، اور فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اس نے میری مدد کی اور تمام کافروں کو شکست دی، یعنی ہار دی۔ اس وقت مکہ مکرمہ کے کفار و مشرکین جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر بے حد ظلم کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو سن رہے تھے اور اپنے انجام کی فکر کر رہے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، جاؤ تمہیں چھوڑ دیا گیا، تم آزاد ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان پر وہ نادم ہو گئے، اور ان پر بھی ظاہر ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی ہے،
चुनांचे उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि कोई आम इंसान हो तो वो माफ़ नहीं कर सकता इतने बड़े दुश्मन को, ये ज़रूर अल्लाह की तरफ से आए हुए रसूल है, अल्लाह के हुक्म पे चल रहे हैं और इसलिए इन्होंने माफ़ कर दिया, वरना ये इंसानों की बस की बात नहीं है कि वो इतने बड़े दुश्मन को माफ़ कर दें, इतना बड़ा दिल गुर्दा नहीं होता इंसानों के पास, ये अल्लाह के हुक्म पे चल रहे हैं। अब देखिए फ़तह मक्का के नताइज। फ़तह मक्का हुआ तो अब अरब में क्या असर पड़ा, उसका क्या चेंजेस आए। देखिए फ़तह मक्का तक अरब के अक्सर लोग कुफ़ार क़ुरैश को ही हक़ पर समझते थे, क्योंकि अरब में उनका एक हुकूमती निज़ाम यानी रूलिंग सिस्टम था और किसी का नहीं था। खाने काबा उन्हीं के पास था, गोया उनको सियासी यानी पॉलिटिकल, सियासी और मजहबी दोनों तरह की बरतरी हासिल थी, बरतरी यानी बड़ाई हासिल थी। मगर फ़तह मक्का के बाद अरब में सबसे बड़ी हुकूमत भी मुसलमानों की बन गई, यानी पॉलिटिकल पोजीशन भी मुसलमानों की बन गई, रूलिंग पार्टी भी मुसलमानों की बड़ी हो गई। खाने काबा भी मुसलमानों के पास आ गया। तो देखिए मजहबी हुकूमती दोनों तरह से मुसलमान ही आगे आ गए। तो क़ुरैश मुसलमानों के हाथों शिकस्त खा गए और क़ुरैश के बड़े बड़े सरदारों ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ख़ुद उनके बड़े बड़े सरदार खुद मुसलमान हो गए, आगे बढ़कर शिकस्त हो गई, वो लोग भी मुसलमान हो गए। क्योंकि वो लोग मुसलमान नहीं होते, अगर कहीं चले जाते तो कोई और बात थी। जब वो लोग खुद मुसलमान हो गए, जब मालूम हुआ कि उन कुफ़ार क़ुरैश को छोड़ दिया गया था, वो चाहे जहाँ चले जाएं, मगर वो मुसलमान हो गए, इसका मतलब इस्लाम में है कोई बात, इस्लाम यकीनन है कोई सच्चा मज़हब। इसीलिए तो दुश्मनों के बड़े बड़े लीडर इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। तो लोग भी सोचने लग गए। तो क़ुरैश मुसलमानों के हाथों शिकस्त खा गए और क़ुरैश के बड़े बड़े सरदारों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस इनक़िलाब की वजह से अरब के लोगों की नज़र में कुफ़ार क़ुरैश की अहमियत ख़त्म हो गई और बुतों पर उनका यकीन भी कमज़ोर हो गया। और दूसरी तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात और सहाबाए किराम के बुलंद किरदार ने इस्लाम की हक़ानियत को उनकी नज़रों के सामने खोल कर रख दिया। एक तरफ तो ये कुफ़ार क़ुरैश शिकस्त खा गए, दूसरी तरफ हुजूर का जो किरदार था, सहाबाए किराम का जो किरदार था, ये भी सोचने पर मजबूर कर रहा था अरब के लोगों को। तो अरब के लोगों के जहन में बैठ गया कि इस्लाम सच्चा मज़हब है, मुसलमान सच्ची कौम है और पैगम्बर इस्लाम एक सच्चे रसूल हैं। यही वजह है कि फ़तह मक्का के बाद पूरे अरब से लोग मदीना मुनव्वरा में लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और इस्लाम कबूल करते। इस तरह से कुरान मजीद का वो कुरान मजीद की है ये की वो पेशन गोई, यानी पहले से जो बात कही गई थी पूरी हो गई, जो सूरह अन-नस्र में बयान की गई थी, जिसका मफ़हूम ये है जब अल्लाह की मदद आएगी और फ़तह मक्का होगा तो ऐ प्यारे हबीब आप देखेंगे कि लोग आपके पास फ़ौज दर फ़ौज, यानी जैसे फ़ौज आती है पूरी फ़ौज दर फ़ौज आकर इस्लाम में दाखिल होंगे। कुरान की ये पेशन गोई फ़तह मक्का के बाद पूरी हुई और 9 हिजरी में इस्लाम कबूल करने के लिए इतने ज़्यादा वफ़द यानी ये पूरा जो एक ग्रुप मिल के आता है उसको वफ़द कहते हैं, इतने ज़्यादा वफ़द आए कि इस साल को सनतुल वफूद कहा जाता है। सना माना साल, वफूद माने यही जो ग्रुप्स आ रहे हैं, आके जो मुसलमान हो रहे हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हुलिया मुबारक बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।